आप देख रहे हैं पहचान कहानी का चौथा भाग। रानी वहाँ पर बहुत ही समझदारी से सारी सिचुएशन को हैंडल करती है क्योंकि वह बहुत ही स्मार्ट लड़की हो चुकी है। उसके व्यवहार से ही पता लगता है कि ये रुक्मणी से कितनी अलग होगी। पार्टी ख़त्म हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, पर रुक्मणी अभी भी गाल फुलाए ऊपर बैठी रहती है क्योंकि चंदन ने कैमरामैन को सॉरी बोलकर रोक लिया था। उसे पीटा माटा नहीं था और कोई भी उसे मनाने नहीं आया था। सबने पार्टी एंजॉय की थी। तभी रुक्मणी को अचानक याद आता है कि लड़के वाले भी तो आए होंगे, पता नहीं उन्होंने क्या डिसीजन दिया होगा। उन्हें तो मैं ज़रूर पसंद आई होंगी क्योंकि मैंने उस 2 कौड़ी के कैमरामैन की झाड़ जो लगा दी थी। ऐसी तेज़ तर्रार बहू तो शहर वालों को पसंद आती है और फिर ख्यालों में खो जाती है। सुबह होती है। चाय नाश्ते के बाद सभी मीडिएटर का वेट कर रहे होते हैं जो आकर रिश्ते का पसंद या नापसंद होना बताने वाले हैं। गाड़ी की आवाज़ आती है, मीडिएटर की एंट्री होती है स्माइल फेस के साथ। सभी को पॉजिटिव फीलिंग आती है कि शायद बात बन गई। मीडिएटर कहते हैं, भाई खुशखबरी लेकर आए हूँ, चित्रा बेटी पहले मिठाई खिलाओ। सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रुक्मणी भी नीचे आ गई होती है। रानी का ऑफिस था इसलिए वह ऑफिस चली गई थी। बाकी घर में सभी होते हैं। रुक्मणी ऊपर से उतरकर धीरे से किचन में चली जाती है क्योंकि वहाँ से ड्राइंग रूम की सारी बातें बहुत ही क्लियर सुनाई देती थी। तभी जो बात उसके कानों में पड़ती है उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। मीडिएटर कहना शुरू करते हैं कि माफ़ करना चंदन बेटा, उन्हें तुम्हारी बहन पसंद तो आई है पर बड़ी नहीं छोटी। हाँ, उन्हें रानी बिटिया बहुत पसंद आई है। मैं भी कल रानी को देखकर हैरान था, क्या ज़बरदस्त चेंज आया है उसमें। कोई नहीं कहेगा कि 1 साल पहले तक वो गांव में रहती थी। पर आप लोगों ने रुक्मणी को क्यों नहीं कुछ सिखाया? शहर के तौर तरीके तो क्या, उसने तो यह भी नहीं सीखा कि भरी महफिल में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान को आती है। खैर, लड़के को रानी बहुत पसंद आई है और वो लोग जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते हैं। मम्मी पापा दादाजी सभी लोग बहुत खुश होते हैं। चित्रा खुशी के मारे लपक कर किचन से मिठाई लेने जाती है कि उसकी नज़र रुक्मणी पर पड़ती है जो चुपचाप ड्राइंग रूम की बातें सुन रही थी और अपने दोनों हाथों से दुपट्टे की किनारे को मसलते हुए आंखों से आंसू बहा रही थी। चित्रा सहानुभूति दिखाते हुए उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखती है वे उसका हाथ झटके से हटाकर चिढ़कर कहती है, मुझे किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं, और गुस्से में फिर ऊपर चली जाती है। चित्रा भी चुपचाप मिठाई लेकर ड्राइंग रूम में चली आती है। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए कहानी का 5वां और आखिरी भाग।